अरहंत सिद्ध वितराग परमात्मा निर्ग्रंथ आप्त ज्ञानी सद्गुरुदेव एवं आगम वाणी को भावमय वंदन नमन। सभी भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। सृष्टि से प्रतिपल प्राप्त हो रहे समस्त 6 जीव निकायों के लिए आभार आभार आभार। संकल्पमयो अयं पुरुषः यो यत् श्रद्धः स एव सः। यह पुरुष संकल्पों वाला है और जो जैसी श्रद्धा करता है यानी जैसी धारणा अपने मन में करता है वह वैसा ही बन जाता है। हम इंसानों के दिमाग में जैसे संकल्प चलते रहते हैं वैसा ही हमारा भविष्य चित्रित होता चला जाता है और जैसी धारणा हम अपने अंदर बिठा लेते हैं वैसा ही हम अपना फ्यूचर डिजाइन कर रहे हैं। उन्हीं स्थानों पर उन्हीं अवस्थाओं में उसी जगह पर हम भी पहुंच जाते हैं। हम बात कर रहे थे पिछले प्रवचनों से नंद मणिहार सेठ की कि वह नंद मणिहार सेठ था और उसने एक बहुत ही अच्छा काम किया। अपने नगर के बाहर एक बहुत सुंदर बगीचा लगवाया और उसमें एक जलाशय का निर्माण भी करवाया ताकि आने जाने वाले राहगीरों को गर्मी के दिनों में ठंडा पानी शीतल जल मिल सके और बैठने के लिए विश्राम करने के लिए छाया मिले, वृक्ष के फल भी मिल जाए। तो इस तरह से सद्भावना से उसने एक ऐसा सत्कार्य किया था। लेकिन उसके पश्चात क्या हुआ कि उसे लोगों से बड़ी प्रशंसा मिली। लोगों ने उसकी बड़ी तारीफ की और उन तारीफों को सुनकर वह अपने अहंकार में आ गया, गर्वोन्मत्त हो गया और फिर वह अपने द्वारा लिए गए सारे व्रत, नियम, तप, त्याग, दान, पुण्य, प्रत्याख्यान इत्यादि उन सभी धर्म आचरण को भूल जाता है और बस उसी जलाशय में, उसी अपने बाग बगीचे में आसक्त हो जाता है। और उसकी आसक्ति का परिणाम ऐसा हुआ कि वह मृत्यु के पश्चात उसी जलाशय में मेंढक बन जाता है। इतना अच्छा कार्य करने वाला सेठ का जीव उसी जलाशय में अपने द्वारा निर्मित उसी बावड़ी के अंदर मेंढक बनकर के जन्म लेता है। लेकिन मेंढक बनने के पश्चात उसका शुभ कर्मों का उदय देखें, क्योंकि उसके भीतर जो एक बार साधु मुनिदास का सत्संग किया है उसने, जो उसके भीतर वह सम्यक दृष्टि जागी है, उसका ही परिणाम समझो वही पुण्यों का उदय आया कि किसी समय किसी निमित्त से उसे फिर से प्रभु महावीर की वाणी सुनने का सौभाग्य मिल जाता है और तब वह अपने द्वारा ग्रहण किए हुए उस नंद मणिहार के जीवन के समय में, उस भव में जो उसने व्रत ग्रहण किए थे, उन व्रतों को वह पुनः लेता है और व्रत विहीन आचरण का निरीक्षण करके, प्रतिक्रमण करके उन्हें अपने आप से विसर्जित कर देता है और फिर अपने जीवन को एक नई दिशा देता है, एक नई डायरेक्शन दे रहा है। उसी मेंढक के भव में भी हम देखें, हम तो इंसान होकर के भी अपने जीवन को एक नया डायरेक्शन, एक नई दिशा में मोड़ने का पुरुषार्थ नहीं कर पाते हैं, लेकिन उस मेंढक ने किया। उस मेंढक ने अपने जीवन को सही दिशा दी। कैसे? शुभ संकल्पों के द्वारा। अब उसने ये संकल्प किया कि अब मैं पुनः भगवान महावीर के समव शरण में जाऊंगा, क्योंकि उसने लोगों की बातों से सुना था कि भगवान महावीर स्वामी हमारे नगर के बाहर उद्यान में आकर के विराजमान हैं। तो अब वह संकल्प करता है कि मैं भगवान महावीर के समव शरण में जाऊंगा और प्रभु के दर्शन करूंगा और साक्षात उनके समक्ष अपने निज दोषों की आलोचना करूंगा, उन्हें अपने दोषों की गर्हा करूंगा। गर्हा, इसको हमारे यहाँ गर्हामी कहा गया है। इस गर्हा का मीनिंग होता है कि अपने दोष जो हमें प्रतिक्रमण के द्वारा नजर आए हैं, जो हमें दिखाई पड़े हैं, याद आए हैं, उन सभी की, निज दोषों की गुरु के सामने जाकर के कन्फेस करना, यानी उन्हें स्वीकार करना।
चाहे गुरु साक्षी से, चाहे आत्म साक्षी से, यानी अपने आप को अपने पूरे सिनेरियो में एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ, हूँ मैं क्रोधी, हूँ मैं आसक्त, मेरे मन के भीतर बहुत अटैचमेंट चल रहे हैं, बहुत गुस्से चलते हैं, बहुत फ्रस्ट्रेशन है, जो भी हमारे भीतर हैं, उन सबको पहले तो रिकॉग्नाइज करना और फिर उन्हें गुरु के सामने जाकर के स्वीकार कर लेना। तो अब मेंढक ये संकल्प करता है कि मैं भगवान महावीर के समक्ष जाकर के साक्षात प्रभु के समक्ष निज दोषों को स्वीकार करूंगा, अपनी गर्हा करूंगा और अपनी आत्मा का कल्याण करूंगा। देखो, एक मेंढक के इतने शुभ संकल्प हो सकते हैं। उसने अपने भूलों को सुधारने का ये संकल्प ले लिया, आत्म सुधार का संकल्प उसके भीतर जाग गया। तो हम सभी तो इंसान हैं, हम भी तो बदल सकते हैं, लेकिन हमें तो ये विश्वास ही नहीं हो पाता कि हम भी बदल सकते हैं। हाँ, हम लोगों को इतना आसानी से ये भरोसा नहीं जाग पाता कि हम भी अपने पास्ट में जो कुछ भी हमसे पाप दोष लगे हैं, जो कुछ भी गलतियां हुई है, हम उन सभी से मुक्त हो सकते हैं। हम अपने अतीत की आदतों से छूट सकते हैं, छुटकारा मिल सकता है। ऐसा भरोसा ही नहीं जगता हमारे भीतर। हम में विश्वास की बड़ी कमी है, हमारे भीतर ये आस्था नहीं है, और आस्था एक सम्यक्वी व्यक्ति का लक्षण होता है, लेकिन हम में ये आस्था जनरली नहीं होती। इसीलिए देखो ना, एक इंसान जो अपने पास्ट में बहुत बुरा इंसान था, कुछ भी जिसे हम गलत कार्य समझते हैं ऐसे गलत कार्य करता था, समझ लीजिए हिंसक था या बहुत क्रोधी था, लेकिन बाद में कभी उसे कोई अच्छा सौभाग्य मिला और उसने अपने पूरे जीवन की दिशा को बदल दिया, यानी उसके पूरे संकल्प बदल गए। अब उसने क्रोध करना छोड़ दिया, या जो भी उसके अंदर बुराइयां थी, जो भी उसकी कमजोरियां थी, उन सबको उसने अपने अंदर से निकाल दिया। अब वो एक बहुत भला इंसान बन चुका है। लेकिन अब भी हम जब उससे मिलते हैं तो हम उसे किस नजर से देखते हैं? अरे ये तो वही क्रूर हिंसक हत्यारा अर्जुन माली है। यही तो समझा था राजगृह के लोगों ने। वो राजगृह के लोग हमसे कुछ भिन्न नहीं थे, हम भी वही हैं। हम भी आज एक इंसान बदल जाता है, लेकिन हम उसके बदले हुए रूप को नहीं देख पाते। हम अपने दिमाग में जो उसकी पहले से बनी हुई इमेज है उसी को जीते हैं और उसी अपने धारणा के चश्मों से उसको देखते हैं कि अरे जब हम नहीं बदल पाते तो भला ये कैसे बदला होगा, सब ऊपर की बातें हैं। हाँ, लोग कहते हैं कि ये बदल गया है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता, ऐसे कोई बदलता है क्या? देखो, कितनी अनास्था है हमारे भीतर, कितनी विश्वास की कमी है। हम उस बदले हुए इंसान को उसके नए रूप में एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं। खैर, उसका तो कोई नुकसान नहीं होता, नुकसान तो हमारा ही होता है, क्योंकि अभी भी हम उसी धारणा के चश्मे से उसको देखते हैं। तो हमारे ये गलत संकल्प हमारे भीतर पाप कर्मों का बंधन करवाते हैं। खैर, हम बात कर रहे थे कि हमारे भीतर ये आस्था नहीं जग पाती कि हम भी अपने अतीत के दोषों से मुक्त हो सकते हैं, हमारे भीतर की भी सारी बुराइयां छूट सकती है। इसीलिए तो लोग पूछते हैं कई बार कि आप कहते हैं कि प्रतिक्रमण से इंसान का इतना सुधार हो जाता है कि वह अपना आत्म कल्याण कर लेता है और कुछ भी जीवन में करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ एक सच्चा प्रतिक्रमण भी हो जाए तो ये एक प्रतिक्रमण साधना ही एक इंसान के जीवन को तारने में सक्षम है। जब हम ये बात कहते हैं तो लोग कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है? भला एक मिच्छामि दुक्कडम देने से या खमत कामना करने से या पर्णम बोस्रामी करने से क्या हम सारे पाप दोष हमारे धुल जाएंगे? जो हमने इतने बुरे कार्य किए वो सब समाप्त हो जाएंगे? हम एक बार मिच्छामि दुक्कडम बोलेंगे और हमारी सारी पुरानी भूलें माफ हो जाएगी? हम गलत समझ रहे हैं कि एक बार सिर्फ कहने से ये कोई औपचारिक क्रिया नहीं है। जो हमने संवत्सरी के दिन प्रवचन में सुना कि किस तरह से एक साधक का सच्चा प्रतिक्रमण होता है, प्रतिक्रमण वास्तविकता में किसे कहते हैं, उस प्रतिक्रमण की समझ को अगर हमने सुना है, अगर नहीं सुना तो हम संवत्सरी का प्रतिक्रमण अवश्य सुने, जो इसी चैनल पर उपलब्ध है। तो उसको सुनकर के हमें ये समझ आएगा कि प्रतिक्रमण वास्तव में होता क्या है। और जब वो प्रोसेस से हम गुजरता है, कोई भी इंसान उस प्रोसेस को करता है, तो उसके पश्चात निश्चित रूप से उसके पाप कर्म धुल जाते हैं, वह हल्का हो जाता है और तब उसके भीतर नए शुभ संकल्पों का जागरण होता है। हम बात कर रहे हैं निंद मणिहार के जीव की, जो इस समय में मेंढक है। उसने ये संकल्प ले लिया, तो अब अपने संकल्पों के अनुरूप
अब वह अपने जलाशय से बाहर छलांग लगाता है और जहाँ पर भगवान महावीर स्वामी विराजते हैं उस दिशा में चलने के लिए उद्यत होता है। अब वह मेंढक है तो मेंढक की भांति ही चलेगा। मेंढक कैसे चलता है? उछलता कूदता हुआ, फुदकता हुआ। तो वह मेंढक भी फुदकता फुदकता अपनी ही चाल में सड़क के किनारे किनारे चल रहा है भगवान महावीर के समो शरण में जाने के लिए। और संयोग की बात कि उसी समय में उसी राजगृह नगर के राजा श्रेणिक भी अपने पूरे दरबार के साथ में, अपनी सवारी के साथ में भगवान महावीर के दर्शन के लिए निकले हुए थे। और जहां वह मेंढक चल रहा था उसी के पीछे राजा की सवारी भी आ रही थी। अब राजा की सवारी है, राजा के साथ में बहुत सारे दूसरे लोग भी थे। तो बहुत सारे लोग भी भगवान महावीर के दर्शन के लिए जा रहे हैं राजा के साथ में। और उन्हीं लोगों में से न जाने किसके पैर आ जाते हैं उस मेंढक के ऊपर और उनके पैरों के नीचे दबकर मेंढक कुचला दिया जाता है, कुचल जाता है। अब उसका शरीर इतना ज्यादा क्षतिग्रस्त हो जाता है कि वह आगे गति नहीं कर सकता, यानी वह आगे नहीं बढ़ सकता है। मेंढक का शरीर वहीं पर ढेर हो जाता है। छोटा सा क्षुद्र प्राणी है और अगर इंसान के पैर के नीचे दबकर कुचल दिया जाए तो वह कैसे भला जीवित रह पाए। मेंढक का शरीर तो ढेर हो गया, लेकिन उसका संकल्प क्या था? उसका संकल्प था कि मैं भगवान के दर्शन करने के लिए जाऊंगा। अब उसका संकल्प पूरा नहीं हो पाया, लेकिन हमने सुना था कि भगवान महावीर की वाणी ये कहती है कि जो संकल्प में घटित होता है वह घटना इस सृष्टि में भी घट जाती है। भगवान महावीर का भगवती सूत्र में सूत्र है, चल माने चलिए, यानी जो इंसान चल पड़ा, चलने को निकल पड़ा, वह समझो पहुंच गया। अब वह मेंढक भी चल तो पड़ा था भगवान के दर्शन करने के लिए, लेकिन कहाँ पहुंचा? नहीं पहुंच पाया। बीच में ही उसका एक्सीडेंट हो गया, बीच में ही वह मृत्यु को प्राप्त हो गया, उसका आयु पूर्ण हो गया। तो अब भला भगवान महावीर की बात क्या गलत हुई? यही तो हमारी अधूरी सोच होती है। इस वजह से हमारे मन में ऐसे क्वेश्चंस उठ जाते हैं। खैर, हम देखें, अभी कहानी बाकी है। क्या हुआ कि अब मेंढक का शरीर वहीं पर काल कवलित हो गया, तो उसका जो जीव, जो प्राण उसके वहां छूटे, जो उसका एक्सीडेंट हुआ, उसकी जो डेथ हुई वहां पर, वहां से मृत्यु को प्राप्त करके वह तुरंत देवलोक में उत्पन्न हुआ, देवता बन गया वह मेंढक का जीव। देखो कितनी अजीब बात है, कितनी विचित्र बात है कि एक इंसान था वह नंद मणिहार, इतने अच्छे दान पुण्य के कार्य किए, लेकिन मन में क्या था? अहंकार और आसक्ति का भाव। इसलिए उसका पतन हो गया, पशु योनि में चला गया, तिर्यंच गति को पाया। और फिर तिर्यंच गति में उसके भीतर जागृति आई, बोध जागा, शुभ संकल्प किए, भगवान महावीर के दर्शन करने के लिए निकला और फिर वहां पर मृत्यु को प्राप्त करके उन शुभ संकल्पों के परिणाम स्वरूप देवलोक में पहुंच जाता है। और शास्त्रकार बताते हैं कि देवलोक में भी वह कोई ऐसा वैसा देवता नहीं, बड़ा उच्च कोटि का देवता बनता है। किस वजह से? एक क्षण भर का वह धर्म ध्यान। और वह धर्म ध्यान क्या था? उसके भीतर जो अशुभ संकल्प थे उसको उसने पहचाना, उनको दूर किया और शुभ संकल्प किया। उसने प्रतिक्रमण के द्वारा आत्म सुधार का, आत्म शुद्धि का संकल्प ले लिया। बस यही उसका धर्म आचरण था, धर्म ध्यान था। उसकी चेतना बदल गई। संकल्पों से ही हमारा पूरा जीवन बदलता है, इस बात को हम समझें। तो उसका पूरा जीवन बदला और वह उच्च कोटि का देवता बना। अब जब कोई जीव देवलोक में देव रूप में उत्पन्न होता है तो वहां पर जाकर के उसके भीतर एकदम से ये बोध जागता है कि अरे, मैं यहाँ पर क्यों आया। देवलोक में जब देवता उत्पन्न होता है तो वो ऐसे उत्पन्न होता है जैसे हम लोग रात नींद में से सुबह जागते हैं, या हम कोई सपना देख करके जागते हैं तो हम एकदम से क्या फील करते हैं, अरे मैं अभी कहाँ था और अभी कहाँ आ गया। ठीक वैसा ही देवलोक में अनुभव होता है। देवलोक में हमारी तरह ऐसे माँ के गर्भ में नहीं आना होता मनुष्य की तरह। वो वहां पर शैया पर उत्पन्न होते हैं और तब वह मेंढक का जीव जो देव बना है, वह देवता एकदम से उसे बोध आता है, उसे होश जगता है और वह ये सोचता है कि मैं यहाँ पर क्यों आया।
अब ये प्रश्न आया तो तुरंत फ्लैशबैक में गया, वापस अपने अतीत में गया। और वहां पर अतीत में जाना बड़ा आसान होता है, क्योंकि देवलोक में देवताओं को अवधि ज्ञान होता है। अवधि ज्ञान यानी समय का ज्ञान, तो वे अपने पास्ट समय में आसानी से जा पाते हैं। इजीली वो देख पाते हैं कि मैं पहले कहाँ था, क्या था। तो वह अवधि ज्ञान से देख पाता है कि अरे, मैं तो एक मेंढक था और मैं भगवान महावीर के दर्शन करने के लिए जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही काल कवलित हो गया और भगवान के वहां तो नहीं पहुंच पाया, बीच में ही यहाँ देवलोक में पहुंच गया। देवलोक में देवता के रूप में मैं उत्पन्न हो गया हूँ और अब समझ आया कि अच्छा, तो मैं भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहा था। ठीक है, अभी भगवान के दर्शन करने के लिए चला जाता हूँ। और अब उसने अपना संकल्प पूरा किया। अब वह भगवान महावीर के दर्शन के लिए तुरंत उपस्थित हो जाता है। अब वह देवता है, अब उसे किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आती है। अब देखो, उसका संकल्प अब जाकर के पूरा होता है। वह भगवान महावीर के समव शरण में उपस्थित हो जाता है। हम देखें, संकल्प उसका अवश्य पूरा हुआ। भगवान ने फरमाया है कि जो संकल्पों में घटा वह इस सृष्टि में घटा, तो उसका संकल्प अब पूर्ण हुआ। हाँ, उसका प्लेटफॉर्म चेंज हो गया है, उसका नाम बदल गया है, अब उसका रूप बदल गया है, अब उसका शरीर बदल गया है, अब उसकी पूरी पहचान चेंज हो चुकी है, लेकिन फिर भी संकल्प अवश्य पूर्ण हुआ। हम सभी के सारे ही संकल्प अपनी परिणति पर अवश्य पहुंचते हैं, ये प्रभु महावीर की वाणी है। इसीलिए हमें बस एक ही ख्याल करना है कि हमारे भीतर से निरंतर जो संकल्प हम प्रसारित कर रहे हैं, जो हमारे भीतर से भाव उठ रहे हैं, वे भाव कैसे हैं, इसका हमें विवेक करना बहुत जरूरी है। क्योंकि चाहे जो भी संकल्प हो, चाहे आप शुभ संकल्प करो, चाहे आप अशुभ संकल्प करो, आपको इस लोक में बाहरी रूप से दिखाई देगा कि बहुत भाव था कि ऐसा करूं, लेकिन नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, धीरज धरो, संकल्प अपनी परिणति पर अवश्य पहुंचता है, चाहे शुभ संकल्प हो, चाहे अशुभ संकल्प हो। तो अब उसका वह संकल्प पूर्ण हुआ और हमें भी इसीलिए अपने संकल्प हमारे कैसे बन रहे हैं, कैसे हम भाव प्रसारण कर रहे हैं, इसका विवेक, इसकी सावधानी, इसकी जागृति रखना कितनी ज्यादा जरूरी है, इसका महत्व अब हमें समझ में आ गया होगा। तो अब वह देवता देवलोक से सीधा प्रभु महावीर के समव शरण में आता है और भगवान महावीर को परिक्रमा करता है, उन्हें विधि पूर्वक वंदन नमस्कार करता है। वंदन नमस्कार करने के बाद उसने मन ही मन भगवान से सवाल किए। भगवान ने भी मन ही मन उसको जवाब दे दिए, उसको समाधान प्राप्त हो गया। अब वे सवाल जवाब कैसे होते हैं कि वहाँ पास में बैठा हुआ जो सामने बैठे हुए लोग हैं, वे भी उनकी बातों को नहीं सुन पाते, उन्हें पता नहीं लगता है। क्यों पता नहीं लग पाता? क्योंकि वह देवता है और देवताओं के हमारे जैसा औदारिक शरीर नहीं होता, ये हड्डी मांस मज्जा वाला ऐसा शरीर नहीं होता। देवताओं का वैक्रिय शरीर होता है। उनका शरीर बहुत ही सूक्ष्म पुद्गलों से बना होता है। वो हड्डी मांस खून मज्जा इत्यादि ऐसे पदार्थों से निर्मित नहीं होता। तो वो वैक्रिय शरीरधारी दिव्यता है, देवता है, इसीलिए तो उसे देवता कहते हैं। और वो जो चर्चा उन्होंने की है वो भी किसी को पता नहीं लग पाता, क्योंकि उसे वही समझ पाता है जिसके भीतर वैक्रिय लब्धि होती है। वैक्रिय लब्धि, इसे हम ऐसे कह सकते हैं कि जो उस फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्ट कर सकता है, वही उन बातों को समझ सकता है और वही उस देवता को देख सकता है। फ्रीक्वेंसी को समझ पाना आज के इस आधुनिक युग में हमारे लिए बहुत इजी है। हम सबके पास में आज मोबाइल फोन्स हैं, तो आप समझिए कि आपके पास में मोबाइल फोन है और आपके नंबर किसी दूसरे इंसान के पास है। अगर वह आपका नंबर सही तरीके से डायल करता है तो उसके द्वारा किया गया कॉल सीधा आपके फोन पर पहुंचता है, सीधा आपके फोन पर रिंग होती है। दूसरे इतने सारे लोग आपके आसपास में होंगे, लेकिन उनके फोन नहीं बजेंगे, सिर्फ आपके फोन में रिंग आएगी। यानी इसका मतलब क्या कि उसने आपकी फ्रीक्वेंसी के साथ में कनेक्ट किया है, आपके मोबाइल के फ्रीक्वेंसी के साथ में उसने अपना कनेक्शन जोड़ा है। इसी तरह से आज हम रेडियो फ्रीक्वेंसीज को भी जानते हैं,
साइंस का युग है, हम इस बात को बहुत इजीली समझ पा रहे होंगे। तो इस सृष्टि में हर जीव की अपनी अपनी फ्रीक्वेंसीज होती है, देवताओं की भी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। और भगवान महावीर के समव शरण में कुछ लोग ऐसे उस समय भी मौजूद थे जो वैक्रिय लब्धि से संपन्न थे, जो उस देवता को देख पाते थे। स्वयं इंद्रभूति गणधर गौतम स्वामी वहां पर विराजमान थे। उन्होंने देखा कि एक देवता आया, बड़ा तेजस्वी देवता है, शरीर से उसके दिव्य आभा फूट रही है। वह आया, उसने भगवान को वंदन नमन किया और भगवान से कुछ बातचीत करी। उसका शरीर तो बड़ा तेजस्वी था, लेकिन उसका चेहरा मेंढक वाला था। उस देवता का चेहरा मेंढक के जैसा था। इंद्रभूति गौतम ने यह देखा और तब उनको ये सवाल उत्पन्न हुआ कि ये देवता है, लेकिन इसका चेहरा मेंढक जैसा क्यों है। हमारे शास्त्र जिसमें ये कथा आती है, ज्ञाता धर्म कथा सूत्र, उसमें ये बताया गया है कि उस देवता का अब नाम क्या होता है, दर्दुरांक देव। और दर्दुर का मतलब होता है मेंढक, संस्कृत में दर्दुर कहते हैं मेंढक को। तो उसका नाम ये बता रहा है, ये सिंबल है कि वह दर्दुरांक देव है। क्यों? क्योंकि अभी भी उसकी आकृति मेंढक के जैसी है। देवता है, लेकिन उसकी जो इमेज है वह मेंढक के जैसी है। और क्यों है? क्योंकि वह अपने पास्ट में मेंढक रहा था, मेंढक के भाव से देवता बना है। तो जो इमेज उसके पूर्व काल में थी, मेंढक का उसका जो शरीर था, जो चेहरा था, वही इमेज उसके भीतर फीड हो गई थी। इसीलिए अब उसके चेहरे में मेंढक का ही चित्र उभर आ गया है। ऐसा होता है, यह सृष्टि के अद्भुत नियम है। हम सभी लोग देखें कि हमारे भी सबके चेहरे अलग अलग होते हैं, सबके नाक नक्श अलग अलग हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम सब ने भी अपने माइंड में अलग अलग तरह की इमेजेस को सेव कर रखा है। और जैसी इमेजेस हमारे माइंड में पहले सेव कर दी गई है, वैसा ही आज हमारा चेहरा बन गया है। अब हम इमेजेस कैसे सेव करते हैं? तो हम जो भी हमारी लाइकिंग और डिसलाइकिंग होती है, यानी जो हमारी पसंद और नापसंद होती है, जैसे अनेक लोगों को चेहरा कौन सा पसंद आता है, उनके भीतर एक सुंदरता की परिभाषा क्या होती है कि सुंदरता उसे कहते हैं जिसमें कि गोल चेहरा हो, तीखे नाक नक्श हो, पतले होठ हो, तीखी तीखी आंखें हो। ऐसा जो नाक नक्श होते हैं, ऐसे जो फीचर्स होते हैं, वो सुंदर चेहरा कहलाता है, वो उन्हें बड़ा अट्रैक्टिव लगता है। तो जो हमारी पसंदगी होती है, उसी इमेज को हम अपने भीतर भी कैप्चर कर लेते हैं और फिर इन फ्यूचर हमारी भी वही इमेज बन जाती है। ऐसे ही सबके भीतर सौंदर्य की धारणा अलग अलग तरह की होती है। तो जो इमेजेस जिसके भीतर सेव हो गई है, वो ही इमेजेस हम अपने फ्यूचर में पाते हैं। यह सृष्टि पूरी व्यवस्थित है। हम सभी अपने ही भीतर के भावों के अनुरूप अपना फ्यूचर डिजाइन कर रहे हैं, अपने आप को भी डिजाइन कर रहे हैं। यानी हमारा शरीर आज जैसा भी है, वह हमने ही बनाया है, हमने ही उसका चयन किया है, चुनाव किया है, हमने ही उसे सेलेक्ट किया है अपनी भावों के द्वारा, अपनी पसंदगी और नापसंदगी के द्वारा। हम समझें तो हमने अपनी फ्यूचर को बनाया और हम ऐसा ना समझें कि कोई और है जो हमें निर्मित कर रहा है। हमारा निर्माण किसी और ने नहीं किया। कोई ऊपर बैठा कोई सर्वशक्तिमान कोई ऐसी सत्ता नहीं है जो हमें काला रंग दे रही है या जो हमें गोरा रंग दे रही है, जो हमें सुंदर बना रही है या जो हमें असुंदर बना रही है। नहीं, कोई दूसरा नहीं है, हमारे ही भावों ने हमारा अपना निर्माण किया है। इस बात को हम समझ जाएं। ये नंद मणिहार का एग्जाम्पल, ये पूरी कथा हमें बहुत सारी बातें समझा रही है। हम इन सभी बातों को समझें, ये सभी शास्त्रोक्त बातें हैं, हम इनके हार्द को समझें। तो नंद मणिहार वो देवता का जीव है, अब देवता के रूप में उत्पन्न हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर चित्र उभरा है मेंढक का। तो इंद्रभूति गौतम बड़े हैरान हुए और उन्होंने भगवान महावीर से पृच्छा की, पूछा कि भगवान महावीर स्वामी, भगवान, मैंने अभी अभी देखा कि आपके पास में एक देवता आया
उस देवता ने आपसे कुछ बातचीत भी करी, तो वह देवता कौन था, आपके पास में क्यों आया और आपसे उसने क्या पूछा? तब भगवान ने उन्हें बताया कि यह अपने पूर्व के भव में एक सेठ था, मनुष्य रूप में था, और तब उसने साधु महाराज की संगति की थी। उसके भीतर धर्म की भावनाएं जागी थी और उस जो उनने धर्म का ज्ञान सुना था, उस सीखे हुए ज्ञान से इसने व्रत नियम भी ग्रहण किए थे। लेकिन समय आने पर ये अपने उन व्रत नियमों को भूल गया, क्योंकि इसने अपना दिल दिमाग कहीं और लगा दिया, और जहां पर इसका दिमाग चला गया वहीं पर वह भी चला गया। उसके पश्चात वह मेंढक के रूप में उत्पन्न हुआ, लेकिन उसके पश्चात फिर से उसे ज्ञान की वाणी सुनने को मिली। वह प्रतिबोधित हुआ और तब उसने अपना प्रतिक्रमण किया। प्रतिक्रमण करके उसने अपने पूर्व के अशुभ संकल्पों को अपने भीतर से दूर किया। उन अशुभ संकल्पों का उसने विसर्जन किया और तब आज यह देवता के रूप में उत्पन्न हुआ है। और इस देवता की इतनी दिव्य आभा है क्योंकि यह तुरंत अभी अभी देवलोक में देव बने में उत्पन्न हुआ है और बहुत ही शुभ भावों में उत्पन्न हुआ है। बहुत शुभ परिणाम इसके भीतर चल रहे थे, तो शुभ भावों के परिणाम स्वरूप इसके चेहरे की अद्भुत आभा है। इसके चेहरे से नूर टपक रहा है, दिव्यता फूट रही है। इंद्रहुति गणधर गौतम स्वामी को समन भगवान महावीर स्वामी आगे यह भी बताते हैं कि अब इन्हीं शुभ संकल्पों के परिणाम स्वरूप जब इसका देवलोक का आयु पूर्ण होगा, तब यह पुनः मनुष्य लोक में आएगा और मनुष्य लोक में आकर के यह संयम को स्वीकार करेगा, क्योंकि इसके भीतर वह ज्ञान की वाणी जागृत रहेगी। तो उस शुभ संकल्पों का परिणाम यह होगा कि मनुष्य लोक में आकर के पुनः संयम स्वीकार करेगा, संन्यस्त होगा और सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाएगा, यानी कंप्लीटली मुक्ति को उपलब्ध कर लेगा। यह उसके भीतर जो एक बार ज्ञान जा चुका है, जो एक बार सम्यक दृष्टि का जागरण हो गया है, उसका परिणाम है। जिसके भी भीतर में एक बार भी ज्ञान चला जाता है, ज्ञान की वह ज्योति प्रज्वलित हो जाती है, सम्यक दृष्टि अगर एक क्षण के लिए भी जाग गई है, तो वह जीवात्मा इस संसार के अंदर फिर अधिक समय तक भटक नहीं सकता है। जैसे सुई के अंदर अगर धागा पिरो दिया जाए, तो धागे में पिरोई हुई सुई खो नहीं सकती है, और अगर फर्ज करें खो भी जाए तो बहुत आसानी से मिल जाती है, क्योंकि उसके अंदर धागा पिरोया हुआ है। ठीक उसी तरीके से जिस जीवात्मा के भीतर भगवान की वाणी का, ज्ञान का धागा पिरोया हुआ है, यानी वह सूत्र, धागे को क्या कहते हैं? सूत्र। तो जिस आत्मा के भीतर भगवान की वाणी का सूत्र जा चुका है, जिसके भीतर प्रभु की भक्ति का धागा प्रवेश कर चुका है, वह जीवात्मा इस संसार के अंदर खो नहीं सकती है। अगर खो भी जाए, कुछ ऐसे अशुभ संकल्प कर भी ले, भटक भी जाए इस संसार में, तो भी पुनः मिल जाएगी। ढूंढ लेंगे उसे कोई न कोई सद्गुरु। सद्गुरु ऐसे ही लोगों को ढूंढ पाते हैं जिनके भीतर कभी न कभी भक्ति का सूत्र पड़ा है, जिनके भीतर कभी न कभी भक्ति का भाव जागा है, विनय का सूत्र जागरण हुआ है, विनय का धागा जिसके भीतर पड़ा है, जिसके भीतर गुरु की ज्ञान की, गुरु की वाणी के प्रति आस्था जागृत हुई है, उस व्यक्ति को सद्गुरु अपने जीवन में कभी भी, किसी भी लाइफ में अवश्य प्राप्त होते हैं और वे उन्हें पुनः सही राह पर ले जाते हैं। हम देखें, ये संकल्पों का खेल कितना अद्भुत है ना, कितना गजब का है और कितना ताकतवर है, कितनी बलशाली होते हैं हमारे संकल्प। एक संकल्प हमें नरक की यात्रा करा सकता है, और वहीं संकल्प अगर बदल जाए तो स्वर्ग में भी पहुंचा देता है। और अगर संकल्प ही ना करे कोई इंसान, तो वह पूर्णतया मुक्त भी हो सकता है। मुक्ति के लिए एक जीवात्मा को क्या करना है? उसे करना कुछ नहीं है। करना यह है कि उसे कुछ नहीं करना है, क्योंकि इस संसार में रहते हुए हम निरंतर मन से, वाणी से और काया से कुछ न कुछ करते चले जा रहे हैं। हम कभी तो अशुभ संकल्प करते हैं और कभी शुभ संकल्प करते हैं। तो अशुभ संकल्पों के परिणाम हम अशुभ रूप में पाते हैं और शुभ संकल्पों का रिजल्ट अच्छे रूप में आता है। बस लेकिन सृष्टि चक्र चलता रहता है, पुण्य और पाप ये दोनों ही गतिमान रहते हैं। लेकिन अगर एक इंसान कोई संकल्प ही प्रसारित ना करे, मात्र
साक्षी भाव में आ जाए, मात्र ज्ञाता दृष्टा हो जाए, सिर्फ विटनेस बन जाए, पूरे अपने जीवन में साक्षी भाव में जिए, तो वह पूर्ण मुक्ति को प्रकट कर लेता है, कंप्लीटली मुक्त हो जाता है। हम देखें कि हमारे सामने भी 3 ऑप्शंस है। हम चाहें तो अशुभ संकल्पों में गति करें, अशुभ संकल्प करते चले जाएं और वैसे ही परिणाम पाएं। चाहें तो शुभ संकल्प करें, अच्छे भाव करें, सद्भावों में जिएं। यही तो गुरु का ज्ञान हमें समझाता है। तो हम शुभ संकल्प करें और उसके अनुरूप परिणाम पाएं, अथवा चाहें तो हम कोई भी तरह का नया संकल्प ही ना करें। जीवन हमें जो भी घटनाएं दें, यानी हमारे जीवन में जो भी घटनाएं आए, जीवन हमारी थाली में जो भी परोसे, जैसे भी लोग हमें मिले, जो भी घटनाएं हमारी लाइफ में आए, जो भी अप्स एंड डाउन्स हमारी लाइफ में आए, हम उन सभी में समभाव में रह पाएं। कोई नया संकल्प ही ना करें, कोई नया इंटेंट ही ना करें, कोई नया भाव प्रसारण ना हो, कोई नया रिएक्शन ना करें, कोई भी प्रसंग में हम किसी भी तरह की प्रतिक्रिया ही ना करें, कोई नया अनुज्ञान ही ना करें। यदि ऐसा कर पाए, यदि ऐसा हमारा सम्यक पुरुषार्थ हो पाए कि हम सर्व प्रतिबंधों से रहित हो पाए, तो हम भी गज सुकुमाल की तरह, अर्जुन माली की तरह, अतिमुक्तक मुनि की तरह सर्व प्रतिबंधों से मुक्त होकर के, सारे संकल्पों का त्याग करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाएंगे। यही तो इस पर्यूषण हमने जो 8 दिन में सूत्र का श्रवण किया है, जो इतना हम सभी ने गुरु की वाणी को सुना है, उसका यही सार होगा कि हम भी अपने जीवन में इन बातों को अपनाएं कि लाइफ में चाहे जो भी सिचुएशंस आए, हम समभाव में रहने का अभ्यास तो करें। ठीक है, माना कि हम इतना पुरुषार्थ तो नहीं कर पाते कि कोई भी तरह का भाव ही प्रसारित ना कर पाए, लेकिन फिर भी जितना संभव हो पाए हम समभाव में रहने का अभ्यास कर सकते हैं। कोई नया इरादा ना करें, और अगर करें भी तो अशुभ संकल्प तो ना करें। हमारी सोच बदल जाए, हमारी समझ बदल जाए, हम अशुभ संकल्पों का त्याग कर पाएं, और हमारी दृष्टि अगर बदल गई, हमारी दृष्टि मिथ्या से सम्यक हो गई, तो हमारा पूरा जीवन सही दिशा पकड़ लेगा। और यही तो हमें पुरुषार्थ करना है। हाँ, जनरली हम लोग बहुत सारी तपस्या करने पर जोर देते हैं कि अब सभी पर्यूषण गए हैं तो सभी लोगों ने बहुत सारी तपस्याएं देखी है, की भी होगी आप लोगों ने, उपवास, बेला, तेला, अट्ठाई आदि। तो हम लोगों का तपस्याओं पर ही जोर रहता है, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि इन सभी तपस्याओं से भी बढ़कर, क्योंकि ये जो उपवास आदि तप है, भूखे रहने का तप है, इसको तो हमारे यहाँ पर बाह्य तप बताया गया। 12 तपों में ये पहला तप है, अनशन तप है। अनशन, उनोदरी इत्यादि, रस परित्याग इत्यादि, ये सभी 6 बाह्य तप कहलाते हैं, लेकिन इनसे भी उत्कृष्ट होते हैं आभ्यंतर तप। तो अगर हम अपने संकल्पों को, जो हमारे भीतर किसी के भी प्रति ये जो गांठ बन चुकी है, तुझे तो छोड़ूंगा नहीं, तुझे जीवन में कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, तूने मेरे साथ बड़ा बुरा किया, मुझे तुझसे इतनी एक्सपेक्टेशंस थी लेकिन तूने पूरी नहीं की, अब देखना ये अच्छा नहीं किया तूने, मैं तुझसे नाराज हूँ, मैं तुझसे मुझे तुझसे बहुत सारी शिकायतें हैं। इस तरह से ये जो जितनी भी गांठें आपके भीतर पड़ी है, उनको देखो और उन शुभ संकल्पों का त्याग कर दो। अगर हम ये तप कर पाते हैं तो ये सबसे बड़ा तप होगा। ये आभ्यंतर तप है कि हम अपना स्वाध्याय कर पाएं, अपने ध्यान में जाएं। ये प्रतिक्रमण ध्यान साधना है, और अपना प्रायश्चित कर पाएं। और यही प्रायश्चित होगा कि हम उन अशुभ संकल्पों को अपने आप से विसर्जित कर दें। तो ये ऐसी उत्कृष्ट तप साधना अगर हमारे भीतर हो पाती है तो निश्चित रूप से हमारा जीवात्मा अपनी मुक्ति को प्रशस्त करेगा, आत्म कल्याण कर पाएगा। और यही तो हम सभी कर पाए, इसीलिए ये गुरु वाणी, ये ज्ञान वाणी हमारे समक्ष प्रस्तुत होती है। हम अपने भीतर के इस सम्यक पुरुषार्थ को जगाएं। यही सद्भावना। ओम शांति, ओम शांति। जय हो।